सत्र होता है या जब लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार का गठन होता है तो उसके बाद के पहले सत्र को राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। आप स्वयं 8वीं बार की सांसद हैं, आडवाणी जी बहुत वरिष्ठ सांसद यहां बैठे हैं और भी अन्य ऐसे अनेक सांसद हैं जिन्होंने इस तरह के अभिभाषणों को अनेक बार सुना है, पढ़ा है और उस पर चर्चा भी की है। लेकिन आज मैं ये कहना चाहूंगी कि इस राष्ट्रपति अभिभाषण की आभा निराली है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय अनुराग ठाकुर जी द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। अध्यक्ष जी, मैं आपका और अपनी पार्टी का धन्यवाद करती हूँ कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे अपना मत रखने का अवसर मिला है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय अनुराग ठाकुर जी द्वारा वही वेशभूषा, वही अंदाज, वही भाषा शैली। नई दिल्ली लोकसभा सीट से जीतकर पहली बार संसद पहुंचने वाले बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में जब बोलना शुरू किया तो लोगों को सुषमा स्वराज की याद आ गई। धन्यवाद करती हूं कि इतने महत्वपूर्ण चाहे साड़ी पहनने का स्टाइल हो या फिर भाषण शैली, वह बिल्कुल सुषमा जैसी नजर आई। कहते हैं लाइक मदर लाइक डॉटर। बांसुरी पर यह बात बिल्कुल सटीक बैठती है। लोकसभा में उनके तेवर आज बिल्कुल सुषमा स्वराज जैसे दिखाई दिए। बिल्कुल उसी अंदाज में उंगली ऊपर उठाकर बांसुरी मुद्दों पर मुखरता से बोल रही थी, जैसे कभी इसी सदन में उनकी मां सुषमा स्वराज बोला करती थी। बांसुरी ने अपनी मां सुषमा स्वराज की तरह ही आदरणीय अध्यक्ष जी कहकर अपना भाषण शुरू किया। बांसुरी ने अनुराग ठाकुर की तरफ से पेश राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन किया। इतने अहम मुद्दे पर उन्हें विचार रखने का मौका देने के लिए उन्होंने अपनी पार्टी और अध्यक्ष ओम बिरला का धन्यवाद किया। जो जनता का आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय अनुराग ठाकुर जी द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। अध्यक्ष जी, मैं आपका और अपनी पार्टी का धन्यवाद करती हूँ कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे अपना मत रखने का अवसर मिला है। अध्यक्ष जी, ये राष्ट्रपति अभिभाषण ऐतिहासिक है। इसमें ये अभिभाषण ऐतिहासिक है और ये ऐतिहासिक इसलिए है अध्यक्ष जी क्योंकि इसमें एक दशक के मोदी सरकार की अद्वितीय कार्यों का चित्रण ही नहीं बल्कि आने वाले स्वर्णिम काल यानी विकसित भारत के संकल्प का उद्घोष भी है। मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं का असर और उनके विकसित भारत के विजन के जो जनता का अगाध विश्वास था, उसी के कारण से अध्यक्ष जी एनडीए को तीसरी बार जनता ने पूर्ण बहुमत का जनादेश दिया। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण के पैराग्राफ 3 में जो कहा है, आपके माध्यम से समक्ष के पूरे सदन के समक्ष पुनः दोहराना चाहूंगी। 2024 का चुनाव नीति, नियत, निष्ठा और निर्णयों पर विश्वास का चुनाव रहा है। मजबूत और निर्णायक सरकार में विश्वास, सुशासन, स्थिरता और निरंतरता में विश्वास, ईमानदारी और कड़ी मेहनत में विश्वास, सुरक्षा और समृद्धि में विश्वास, सरकार की गारंटी और डिलीवरी पर विश्वास, विकसित भारत के संकल्प में विश्वास। मेरी सरकार ने 10 वर्षों में सेवा और सुशासन का जो मिशन चलाया है, ये उस पर मोहर है। अध्यक्ष जी, एक दशक में ये पहली बार ऐसी सरकार भारत में आई है जिसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। जो कहा वो किया। धारा 370 हटाई, जो कहा वो किया। भव्य राम मंदिर का निर्माण किया, जो कहा वो किया। सीएए लेकर आए, जो कहा वो किया। 1 रैंक 1 पेंशन लाए, जो कहा वो किया।
मेक इन इंडिया की नींव रखी, जो कहा वो किया।